नमस्कार, समाचार 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार पांडे। को प्रधानमंत्री की रेस से अलग भी नहीं किया है। यात्रा से पहले आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तो पार्टी ही तय करेगी। राजनीति की बिसात पिस चुकी है, दांव पर दांव चले जा रहे हैं। उधर शह और मात का खेल भी जारी है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अपने नेताओं से जनता खुद सीधे संवाद कर पाएगी। सर, आप साफा बांध रहे हैं, इसको किस तरह से जोड़ते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर जी, अभी पिछले दिनों बोफोर्स के मसले पे आप सोनिया जी के बचाव में सामने आ गए। पार्टी चाहे लाख इनकार करे, लेकिन दरार साफ नजर आती है। आडवाणी अपनी हर यात्रा की शुरुआत गुजरात से करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गुजरात के बजाय बिहार को चुना। पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार रही जिसने 5 साल शासन करने का रिकॉर्ड बनाया और 13वीं लोकसभा में पर्दा गिरने के साथ ही सारी छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इतिहास दोहराने के लिए कमर कस रही। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार एक बार फिर सत्ता में आई और देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के इन 3 सांसदों महावीर सिंह भगौरा, फगन सिंह कुलस्ते और अशोक अर्गल को खरीदने की बात की सुहेल हिंदुस्तानी ने। सुहेल हिंदुस्तानी ने कांग्रेसी नेताओं से कहा कि ये तीनों सांसद बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। फील गुड फैक्टर को फील बैड साबित करने पर तुली रही। फिलहाल चुनाव तक प्रत्यारोप का ये दौर थमता नजर नहीं आ रहा। लाल सलाम का डंका अब संसद में ही नहीं बल्कि आज दिल्ली में उस वक्त भी जमकर बजा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अभिनंदन समारोह में नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन रात को इन सांसदों ने मिलने से इनकार कर दिया। सुहेल हिंदुस्तानी के दोस्त हशमत अली की सफेद मारुति जैन कार में अशोक अर्गल, सुहेल हिंदुस्तानी, फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचते हैं अमर सिंह के सरकारी आवास 27 रोड की स्टेज। अशोक अर्गल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने साथ में पैसे ले जाने से मना कर दिया, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री की रेस से अलग भी नहीं किया है। यात्रा से पहले आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तो पार्टी ही तय करेगी। और तब से ही लालकृष्ण आडवाणी के साथ पीएमएन वेटिंग का टैग जुड़ गया। 2004 के इंडिया शाइनिंग के नारे ने बीजेपी की चमक फीकी कर दी। विशाल दैया, अभी हमने देखा जिस तरह बूटा सिंह जी जो SC/ST कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहां पे बैठक की। अशोक अर्गल के वहां एक मीटिंग फेल होने पर दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों को भी टारगेट किया जाए और इन 3 सांसदों की खरीद फरोख्त की डील पूरी की जाए। 21 जुलाई की रात को ही कुंवर रेवती रमन सिंह इन सांसदों से कहते हैं कि अमर सिंह से मिल ले, लेकिन रात को इन सांसदों ने मिलने से इनकार कर दिया। अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुहेल हिंदुस्तानी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक संजीव सक्सेना को अमर सिंह ने अपना सेक्रेटरी कहकर मिलवाया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर गाड़ी अमर सिंह की है तो वो संजीव सक्सेना तक कैसे पहुंची? एक मशहूर शायर ने कहा है कि मुश्किलें ऐसी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। कुछ यही हाल यहाँ पर भी लोगों का है कि इतने झंझावातों को झेलने के बाद भी वे फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आए हैं और शायद उनकी यही हिम्मत स्थिति को जल्द ही सामान्य बनाने में मददगार साबित होगी। कैमरामैन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ प्रकाश कुमार पांडे।